शहर से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुराना सुनसान रेलवे स्टेशन था। घनघोर स्टेशन। ये स्टेशन कई सालों से बंद था। उस समय पर कहते हैं कि आधी रात को अब भी वहां ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। ऐसी ट्रेन जिसे किसी ने देखा नहीं पर महसूस सबने किया है। एक रात रितेश नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ वहां गया। दोस्तों ने उसे चुनौती दी थी, अगर हिम्मत है तो स्टेशन की घंटी बजाकर दिखा। मजाक मजाक में रितेश मान गया। आधी रात के 12 बजते ही उसने टॉर्च जलाई और अकेला प्लेटफॉर्म पर चला गया। स्टेशन की इमारत खंडहर जैसी थी, पर एक चीज बिल्कुल साफ दिख रही थी। दीवार पर टंगी वह पुरानी पीतल की घंटी, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, इसे केवल अंतिम ट्रेन के लिए बजाया जाए। रितेश ने बिना सोचे घंटी बजा दी। आवाज गूंजते ही वातावरण अचानक ठंडा हो गया। हवा थम गई और प्लेटफॉर्म के दूर सिरे पर किसी ट्रेन के आने की धीमी सी आवाज सुनाई देने लगी। रितेश चौंक गया। यहां तो ट्रेन आती ही नहीं। अगले ही पल पटरी पर एक काली धुएं से बनी ट्रेन दिखाई दी। डिब्बों में कोई रोशनी नहीं थी, बस छाया से आकृतियां बैठी थीं, जो ट्रेन रुकते ही धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगी। ट्रेन से एक बूढ़ा कंडक्टर उतरा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें गड्ढों जैसी काली। वह रितेश के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ और फुसफुसाया, तूने अंतिम घंटी बजाई है, अब इस ट्रेन का अंतिम यात्री तू ही बनेगा। रितेश चीखते हुए पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कंडक्टर ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचकर डिब्बे में ले जाने लगा। डिब्बे के अंदर जो आकृतियां बैठी थीं, वे धीरे धीरे मुस्कुराने लगीं। उनकी मुस्कुराहट इंसानों जैसी नहीं, लंबी, असामान्य और खतरनाक थी। जैसे ही रितेश को अंदर खींचा गया, उसके दोस्तों की चीख सुनाई दी। वे भागते हुए आए, लेकिन ट्रेन हवा में घुलकर गायब हो चुकी थी। बस प्लेटफॉर्म पर रितेश की टूटी हुई टॉर्च और हवा में गूंजती एक आवाज बची थी, अगला स्टेशन मृत्यु। उस रात के बाद रितेश कभी नहीं मिला, पर कहते हैं अगर कोई आधी रात को उस स्टेशन की घंटी बजा दे तो ट्रेन एक नया यात्री लेने वापस जरूर आती है।